सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के घर की दीवारों से झांक रही थी। सवित्री देवी अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उनकी बेटी राधा पास में बैठी अपनी स्कूल की किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सवित्री मुस्कुराकर बोली, राधा बेटा, अगर तू खूब पढ़ेगी ना तो एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। राधा हंसते हुए बोली, माँ, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। सवित्री की आंखें थोड़ी भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तू मुझसे बड़ी बनेगी। मैं तो बस तेरी उड़ान की नींव हूँ। दोपहर में हरी खेत से लौटे। वो थके हुए थे लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, सवित्री, तेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं लग रही। सवित्री ने हंसते हुए बात टाल दी, कुछ नहीं, बस थकावट है। लेकिन असलियत ये थी कि सवित्री को गंभीर बीमारी थी जिसकी खबर उन्होंने किसी को नहीं दी थी। वो चाहती थी कि राधा की पढ़ाई किसी भी हालत में न रुके। कुछ हफ्ते बीते। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सवित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हरी भागते हुए दुलारी और मास्टर जी को बुलाने गए। सबने कोशिश की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सवित्री ने आखिरी बार राधा का चेहरा देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, राधा, वादा कर, तू कभी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। एक दिन माँ का नाम जरूर ऊंचा करेगी। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे। 2 दिन बाद जब राधा ने माँ का छोटा सा बक्सा खोला, उसे उसमें एक चिट्ठी मिली। मेरी प्यारी राधा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगी मैं शायद तेरे पास न रहूं, लेकिन मैं हर सुबह की धूप में, हर हवा के झोंके में तेरे साथ रहूंगी। बस तू कभी हार मत मानना। तेरी मुस्कान ही मेरी जीत है। तेरी माँ। राधा ने वो चिट्ठी सीने से लगा ली। उस दिन के बाद से वो हर सुबह माँ के चूल्हे के पास जाकर पढ़ाई करने बैठ जाती। सालों बाद राधा बड़ी होकर गांव की पहली महिला अध्यापिका बनी। उसी स्कूल में जहाँ कभी वो मास्टर जी से पढ़ती थी। वो बच्चों को पढ़ाते हुए कहती, अगर किसी के सपनों में माँ की दुआ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।